नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रेरणादायक कहानियों की सीरीज में अगले वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं और इस वीडियो में जो हम पहली कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी। आइए शुरू करते हैं। एक महात्मा जी देश भ्रमण को निकले थे। महात्मा जी बड़े विद्वान और दूरदर्शी थे। साथ में रामदास नाम का उनका एक शिष्य भी था। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों भ्रमण करते करते एक नगरी में पहुंचे। दोनों ने नगर के बाहर ही एक मंदिर के नजदीक अपना डेरा डाल दिया। अब गुरु जी ने रामदास को एक धेला देकर कहा, जा बेटा, नगर से खाने पीने की सामग्री खरीद ला। पैसे कम देखकर रामदास ने कहा कि इतने कम पैसों में खाने पीने की भला क्या सामग्री आएगी, लेकिन उनके पास और पैसे थे ही नहीं, सो मजबूरी थी। तब गुरुजी ने कहा कि इसमें जो आ जाए वही खरीद ला। शिष्य बाजार से लौटा तो उधर से बोरा भर सामान खरीद कर लौटा। गुरुजी ने पूछा, इतने कम पैसों में इतना सामान कैसे आ गया? रामदास बोला, गुरुजी, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है और यहां के राजा का नाम चौपट है। अरे यहां हर सामान एक ही भाव बिकता है, चाहे सोना हो या मिट्टी। हर दुकान पर लिखा है, टका सेर भाजी टका सेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। इसीलिए एक धेले में ही इतना सामान आ गया। उस रात गुरुजी ने फिर कुछ नहीं कहा। सुबह होते ही बोले, बेटा, अब जितनी जल्दी हो सके यहां से प्रस्थान करो, यहां रहना ठीक नहीं। रामदास बोला, गुरुजी, मुझे तो ये नगर बड़ा अच्छा लगा। यहां खाने पीने की मौज है, हर चीज एक ही भाव बिकती है। हमें तो यहीं डेरा जमाना चाहिए। गुरुजी बोले, बेटा, यहां रहना ठीक नहीं। ये अंधेर नगरी है और यहां का राजा चौपट है। यहां हर चीज एक समान भाव से बिकती है, मतलब यहां सच और झूठ भी एक बराबर माना जाता होगा। यहां कभी भी मुसीबत आ सकती है, इसीलिए यहां से चलो। मगर शिष्य को गुरु की यह सलाह अच्छी नहीं लगी। वो बोला, गुरुजी, इससे अच्छी जगह कहां मिलेगी? यहां जो चाहे वो खाओ पियो, सब एक ही भाव में है। मैं तो यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुजी ने अपने शिष्य रामदास को बहुतेरा समझाया, मगर वो अंधेर नगरी को छोड़कर जाने को किसी भी तरह राजी नहीं हुआ। हार कर गुरुजी उसे वहीं छोड़कर अपने देशाटन पर आगे बढ़ गए। गुरुजी के चले जाने के बाद शिष्य रामदास रोज दोपहर चिमटा बजाता हुआ भिक्षाटन के लिए बाजार में निकलता और भिक्षा में मिले हुए पैसों से खूब हलवा, पूरी, मिठाई और दूसरे पौष्टिक चीजें खाता। कुछ ही दिनों में वो खा खाकर खूब मोटा तगड़ा हो गया। फिर एक दिन वही हुआ जिसका अंदेशा गुरुजी जता कर गए थे। एक दिन किसी दुकान की दीवार गिर जाने से एक मजदूर दबकर मर गया। कोतवाल के पास खबर पहुंची तो वो तुरंत दुकान मालिक को पकड़कर राजा के सामने पेश करने के लिए ले आया। दुकान मालिक चौपट राजा से बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। दीवार तो राजमिस्त्री ने कमजोर बनाई थी। राजा ने तुरंत राजमिस्त्री को पकड़कर बुलवाया। राजमिस्त्री हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, लगता है मजदूर ने गारे में पानी ज्यादा मिला दिया था महाराज, इसीलिए दीवार कमजोर बनी। मजदूर पकड़कर लाया गया। वो बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। माशकी ने ज्यादा पानी डाल दिया होगा महाराज। माशकी पकड़कर बुलाया गया। माशकी बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जिस समय मैं गारे में पानी डाल रहा था ना महाराज, उसी समय रामदास नाम का एक बाबा चिमटा बजाता हुआ वहां से गुजरा, जिससे मेरा ध्यान बट गया और गारे में पानी ज्यादा हो गया। अंततः रामदास को बुलाया गया। उस बेचारे को कोई ऐसी बात न सूझी जिससे कहकर वो अपना दोष किसी और पर डाल देता।
वो अंधेर नगरी के तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ न था। लिहाजा राजा ने कहा कि असली कसूरवार वही है और उसे सरेआम फांसी पर लटकाने की सजा सुना दी गई। सिपाही पकड़कर जब उसे फांसी पर चढ़ाने ले चले तो वो रोने चिल्लाने लगा। अब उसे गुरुजी और उसकी कही बात याद आने लगी। हाय, मैंने गुरुजी का कहना क्यों नहीं माना। आए गुरुजी, कहाँ हो? बचाओ, बचा लो गुरुजी। दैवीय प्रेरणा से गुरुजी भी उस दिन रास्ता भटक कर वापस अंधेर नगरी में ही आ चुके थे। उन्हें जब पता चला कि उनके शिष्य को फांसी पे चढ़ाने ले जाया जा रहा है तो वो भागे भागे फांसी स्थल पर पहुंचे। फांसी स्थल पर राजा एक ऊंचे से मंच पर अपने मंत्री के साथ बैठा हुआ था। दूसरी ओर तमाम जनता फांसी का तमाशा देखने के लिए जुटी हुई थी। गुरुजी तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे जहां राजा बैठा हुआ था। चिल्लाकर बोले, महाराज, इस आदमी को फांसी मत दीजिए। मैं चाहता हूं कि उसके बदले मुझे फांसी दे दी जाए। राजा ने आश्चर्य से कहा, भला क्यों? आप इसकी जगह पर क्यों मरना चाहते हैं? गुरुजी गंभीर मुद्रा बनाकर बोले, ये गूढ़ रहस्य की बात है महाराज। आप जानकर क्या करेंगे? आप तो बस जल्दी से जल्लाद को आदेश दीजिए कि रामदास को हटाए और मुझे फांसी पर चढ़ाए। अब तो राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। बोला, वो गूढ़ रहस्य जल्दी से मुझे बताओ, वरना तब तक न मैं रामदास को फांसी चढ़ने दूंगा न तुम्हें। गुरुजी ने फिर राजा को टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन राजा वो गूढ़ रहस्य जानने की जिद पर अड़ गया। आखिर में गुरुजी राजा के पास जाकर धीरे से बोले, महाराज, मैंने अभी अभी ज्योतिष गणना करके ये पता लगाया है कि आज इस समय की घड़ी मरने के लिए बहुत ही शुभ है। आज इस घड़ी में जो मरेगा महाराज, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। इसीलिए जल्दी कीजिए, मुझे फांसी चढ़ाइए ताकि मैं सीधा स्वर्ग जा सकूं। समय बीता जा रहा है, शुभ घड़ी कुछ ही मिनट शेष है। वाह जी वाह! राजा हाथ नचाकर बोला, इतने गूढ़ रहस्य की बात मुझसे छिपाकर तुम चुपचाप चोरी चोरी स्वर्ग चले जाना चाहते थे। जानते हो, यहां का राजा मैं हूं। स्वर्ग जाने का सबसे पहला अधिकार मेरा है, समझे? अब फांसी तुम नहीं चढ़ोगे, फांसी मैं चढ़ूंगा। इतना सुनते ही मंत्री बोला, महाराज, मैं भी आपके साथ स्वर्ग जाना चाहता हूं। मुझे भी अपने साथ फांसी पे चढ़ाने का आदेश दे दीजिए महाराज। ठीक है जल्लाद, जल्दी से एक फंदा और लगाओ, कहीं शुभ मुहूर्त बीत न जाए। आनन फानन में एक फंदा और लगाया गया। राजा और मंत्री दोनों सीधे स्वर्ग जाने की लालसा में सबके सामने देखते देखते फांसी पर झूल गए। उधर मौके का फायदा उठाकर गुरु और शिष्य दोनों चुपचाप उस अंधेर नगरी से खिसक लिए। चलिए, बड़ी अच्छी कहानी थी। एक कहानी और पढ़ लेते हैं। नाम है इसका आंखों की रोशनी। पुराने जमाने की बात है। किसी शहर में एक धनवान बुढ़िया रहती थी। उसका घर कीमती सामानों से भरा हुआ था। होनी की बात है, एक दिन बुढ़िया की आंखों की रोशनी कम होने लगी और कुछ ही दिनों में वो लगभग पूरी तरह से अंधी हो गई। अब उसे कुछ भी नहीं दिखता था। वो टटोल टटोल कर किसी तरह अपना काम करती थी। उसी शहर में एक चिकित्सक भी रहता था। वो अपने काम में बड़ा होशियार था, लेकिन थोड़ा लालची स्वभाव का था। किसी ने बुढ़िया को चिकित्सक के बारे में बताया तो वो एक दिन अपने पड़ोसी को साथ लेकर अपनी आंखों का इलाज कराने उसके पास पहुंची। चिकित्सक को पता चला कि बुढ़िया काफी धनवान है, तो वो बोला, अम्मा, मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस ला सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें 1000 रुपए खर्च करने होंगे। बुढ़िया बोली, अगर मुझे पहले की तरह दिखने लगेगा तो मैं तुम्हें 1000 क्या 2000 रुपए दूंगी। चिकित्सक बुढ़िया की बात सुनकर खुश हो गया। बोला,
अम्मा, तुम्हें 100% पहले की तरह दिखाई देने लगेगा, मेरी गारंटी है। अब तुम जाओ, मैं तुम्हारी आंखों के लिए दवा बनाता हूं और उसे कल तुम्हारी आंखों में डालने तुम्हारे घर आऊंगा। चिकित्सक की बात सुनकर बुढ़िया अपने घर चली आई। दूसरे दिन चिकित्सक उसकी आंखों में दवा डालने उसके घर आया। वहां आकर जब उसने देखा कि बुढ़िया का घर कीमती सामानों से भरा पड़ा है तो उसकी नीयत खराब होने लगी। वो बोला, माँ जी, आपकी आंखें कुछ ज्यादा ही खराब हो गई हैं, इसीलिए इनमें एक दिन दवा डालने से काम नहीं चलेगा, बल्कि 1 महीने तक रोज नियम से दवा डालनी पड़ेगी। अब से मैं रोज इसी समय दवा डालने आ जाया करूंगा। इसके बाद चिकित्सक रोजाना बुढ़िया के घर दवा डालने के बहाने आने लगा। वो बुढ़िया की आंखों में दवा की जगह पानी की 2 बूंदें टपका देता और उसके घर से चुपचाप कोई न कोई कीमती सामान उठाकर ले जाता। बेचारी बुढ़िया को पता तक न चलता, क्योंकि वो तो अंधी थी। महीना पूरा होते होते चिकित्सक ने बुढ़िया के घर का ज्यादातर कीमती सामान चुराकर अपने घर में रख लिया। फिर एक दिन वो असली दवा की शीशी लेकर आया और उसे बुढ़िया की आंखों में डाला। दवा डालते ही अगले दिन से बुढ़िया को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। बुढ़िया बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने अपने घर पर नजर डाली तो उसे अपना बहुत सा कीमती सामान गायब नजर आया। वो समझ गई कि यह सब चिकित्सक ही चुरा कर ले गया है, क्योंकि उसके अलावा कोई और उसके घर में आता ही नहीं था। बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस आने के बाद जब चिकित्सक ने अपनी फीस मांगी तो बुढ़िया ने साफ साफ इनकार कर दिया। बोली, बेटा, मुझे पहले की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं पैसे नहीं दूंगी। चिकित्सक बोला, अम्मा, तुम झूठ बोलती हो, तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, पर तुम मेरे पैसे नहीं देना चाहती। बुढ़िया बोली, अब तुम चाहे जो समझो बेटा, मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगी। चिकित्सक ने बुढ़िया को बहुत समझाया, डराया, धमकाया, अनुनय विनय की, परंतु बुढ़िया टस से मस नहीं हुई। हार कर चिकित्सक ने उसके खिलाफ कचहरी में मुकदमा कर दिया। न्यायाधीश ने बुढ़िया से कहा, सुनो, तुम इस चिकित्सक के पैसे क्यों नहीं दे रही हो? बुढ़िया बोली, अरे हुजूर, इस चिकित्सक के साथ मेरा ये तय हुआ था कि मुझे पहले की तरह दिखाई देने लगेगा तो ही पैसे दूंगी। जब मुझे पहले की तरह दिखाई ही नहीं दे रहा है तो किस बात के पैसे दूं? न्यायाधीश ने पूछा, पहले की तरह दिखाई देने से तुम्हारा क्या मतलब है? बुढ़िया बोली, हुजूर, मेरा घर कीमती सामानों से भरा हुआ था। पहले मुझे वो सब सामान दिखाई देता था, किंतु अब इनके इलाज के बाद मुझे मेरे घर में वो एक भी सामान नजर नहीं आ रहा है। अब आप ही बताइए, मैं कैसे मानूं कि मेरी नजर वापस आ गई जब मुझे मेरा सामान ही दिखाई नहीं दे रहा है? बुद्धिमान न्यायाधीश बुढ़िया की बात समझ गया। उसने सिपाही भेजकर चिकित्सक के घर की तलाशी करवाई तो वहां बुढ़िया का सारा सामान मिल गया। न्यायाधीश ने बुढ़िया को उसका सारा सामान देकर विदा किया और चिकित्सक को फीस मिलने की जगह उससे 2000 का जुर्माना भरवाया गया। धन्यवाद। अच्छी सीख थी। 1.5 शाणे बनने जाओगे, होशियार बनने जाओगे, तुर्रम खां बनने जाओगे, तबीयत से कूट दिए जाओगे। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।